ये दिखाता है कि इस लड़की को बाइबल के बारे में ठेंगा नहीं पता, इसको पता ही नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है। आम का नहीं पता भाई, और यही होता है, ये पकड़ते उन्हीं लोगों को हैं। राइट। अब हिंदू जो केरला स्टोरी में हिंदूज दिखाए थे, इवन एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी मैंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया था, जो केरला स्टोरी का वो था, क्या कहते हैं उसे, ट्रेलर। उससे पूछा, हाँ भाई मैं खुदा की बात करती हूँ, तुम्हारा खुदा कौन है? उसने कहा आई थिंक राम है। आई थिंक, यू नो, मैं हिंदू की भी बात कर लू ना, तो किस तरह के हिंदुओं को पकड़ते हैं जो कहता है आई थिंक, मेरा ख्याल है कि राम है। जो कहेगा ना नहीं आई नो इट इज महादेव, लेट्स से, ठीक है, आई नो इट इज महादेव, उसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यार इसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ही नोज। वो पकड़ेंगे इसको, यार हाँ मुझे, मैं ट्रिनिटी मुझे नहीं पता, मैं समझा नहीं सकती, ओ मुझे नहीं पता, हाँ मेरा खुदा शायद राम हो सकता है, उनको पकड़ते हैं। तो भाई तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, तुम जो भी हो, नो योर स्टफ, टेल योर किड्स अबाउट द स्टफ, अबाउट योर बुक्स, अबाउट योर स्क्रिप्चर्स, वरना अपने आप को एथियस्ट बना लो भाई, एग्नोस्टिक बना लो, वरना एथियस्ट बना लो, और फिर वो समझाओ। वरना जिस रिलीजन में हो, जिस आइडियोलॉजी के अंदर हो, अपने बच्चों को एटलीस्ट वो पढ़ाओ, ताकि कोई एवं ही पकड़ के उन्हें चेंज ना कर सके। आगे चलते हैं। Why do confess sins to a priest? Why can't we confess it directly to God? Exactly, you silly. Bible says confess it to the God. Exactly. Oh my goodness, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको यार, क्या पागल बच्चे। इसको Anyhow, क्या पता? हाँ समझे, आगे देखें इसको, एंड सी के किसने जज्बे से बोल रही है। So many people, I attended some retreats also. You must have heard about Divine Retreat Center. It's very famous. Probably. I again started believing in God, but I went back to the only religion, to the same religion I was born into. That is Christianity, Roman Catholic Christianity. Once in a while, and he returned back to Christianity. The Muslims are very unclean. For example, our first floor, we wanted to give it 10th. We see them beating their backs with whips, oozing blood out of their backs, out of their bodies. So because of all this, Islam had a very negative image in my mind. Even in my family, they think that Islam, the Muslims are very unclean. यार अच्छा, अब मुझे बताइए, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसने की, मैंने इसलिए रिवाइंड किया था, पहले फॉरवर्ड किया फिर मैंने रिवाइंड किया। वो अपने आप को ब्लड निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, शियाओं की बात कर रही है, 9वीं मुहर्रम की, वो अपने आप को मारते हैं और ब्लड निकालते हैं। और दूसरा, क्रिश्चियन समझते हैं ये अनक्लीन। यार कौन सा क्रिश्चियन समझता है कि मुस्लिम इज अनक्लीन? मेरा बाइबल के अंदर कहां पे लिखा हुआ एग्जैक्टली कि मुस्लिम या कोई नॉन रिलीजियस पर्सन इज अनक्लीन? अनक्लीनलीनेस, फिजिकल क्लीनलीनेस को और अनक्लीनलीनेस को तो वैसे ही बाइबल ने खत्म कर दिया। नाजरीन, आर यू देयर? और बोल कौन रहा है जिसकी किताब खुद दूसरों को अनक्लीन कह रही है? नजिस कहता है, हाँ इम्प्योर। सूरह 9 का 28 जब दूसरे लोगों को नजिस बोल रहा है, हाँ, इन्नमल मुशरिकून नजिस। कुरान कहता है सब लोग नजिस हैं, लेकिन ये कह रही है कि बाइबल कहती है हमें, भाई कहां से कहती है, कौन सी आयत से लेके कह दिया तुमने? मैंने तो पढ़ लिया कवर टू कवर बाइबल मल्टीपल टाइम, मुझे तो एक दफा नहीं नजर आई कि फिजिकल क्लीनलीनेस का एनीथिंग टू डू, बल्कि फिजिकल क्लीनलीनेस को तो वैसे गेम खत्म कर दी है। और मुस्लिम पे एतराज भी उठाते हैं कि तुम लोग गंदे हाथों से ही खाना खा लेते हो। अबे यार, जो तुम पागल के बच्चे हो, फिजिकल क्लीनलीनेस को चेंज किया है, स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस के ऊपर लेके गए हैं। स्टूपिड इडियट। एडम भाई, क्लीनलीनेस में एक हदीस याद आई है, जरा अर्ज करी जाए। एक हदीस, मोहम्मद ने वजू किया, वो जहां पे कुत्ते गिरे हुए थे, वो वाली नहीं। ये सुनन इब्न माजा 3261। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट वाज नरेटेड दैट अबू हुरैरा सेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वेंट टू टॉयलेट। मोहम्मद जो है वो पुपू करने गया, टॉयलेट गया, ठीक है। देन फूड वाज ब्रॉट, उसके सामने खाना लेके आया गया। ए मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आर यू नॉट गोइंग टू परफॉर्म अब्ल्यूशन? अरे भाई रसूल, तू भाई अब्ल्यूशन नहीं करे, वुदू नहीं करेगा? He said, am I going to pray? भाई मैं प्रे करने जा रहा हूँ क्या? अबे भाई तू टॉयलेट करके आया, पुपू करके आया है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्लीनलीनेस की कौन करता है? क्लीनलीनेस मतलब मुस्लिम्स क्लीन रहते हैं, इसका कोई मोहम्मद खुद ऐसी गंदे काम कर रहा है, उसकी हदीसों में लिखा हुआ है ये सब बातें, और यहाँ पे ये देखिए ये क्रिश्चियंस के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है ये लड़की। यार एक्चुअली में बात वही है सर, आपको मुसलमान ने, इस लड़की को मुसलमान ने जो पढ़ा दिया, बता दिया, बस उसका प्रचार कर रही है रिपीटेडली, दैट्स इट। लेकिन बात ये कितनी कॉन्फिडेंस से कर रही है। अभी देखो वहां पे जाके कितनी कुत्तों की तरह रो रही थी, अब यहाँ पे किस तरह बात कर रही है। Example, our first floor, we wanted to give it on rent. So 2 families came. One was a Muslim family. They came with their full advance.
Then another family came, a Hindu Brahmin family. They couldn't really afford it. They couldn't afford the rent. But my parents reduced the rate and gave them. Because they said Muslims are very unclean people. I don't know where this concept came from in their minds. But that's अच्छा, इसके पर्सनल लाइफ में अनक्लीन पीपल है मुसलमान, और हिंदू अनक्लीन नहीं है। तो मुसलमान अनक्लीन किस लेवल पे है? इसके पेरेंट ने मेरे ख्याल से वो बाइबल उठाने के बदले गलती से कुरान उठा के पढ़ लिया होगा। इन्नमल मुस्लिमूनल नजिस, इन्नमल मुस्लिमूनल नजिस, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन कुरान में तो यार मुशरिकीन लिखा हुआ है ना, उसमें तो हिंदू भी शामिल हो जाते हैं। तो लेकिन उसको बराबर अरबी पढ़ने नहीं आती रहेगी, वो मुशरिक को हाँ। मुस्लिम दिख गया रहेगा उसको। अरे 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 सही 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 सही, दैट इज गुड, दैट इज गुड। लेकिन बाय द वे मैं तमाम क्रिश्चियंस को कहूंगा, इस वजह से नहीं कि मुसलमान नजिस हैं, इस वजह से कि मुसलमानों से दूर रहें। हिंदू को घर रेंट पे जरूर दें, मुसलमान को ना दें, आप लोगों की मेहरबानी। और इस वजह से नहीं कि वो नजिस हैं, इस वजह से कि वो जिस तरीके से जो काम करते हैं आप लोगों को पता भी नहीं लगता, उनकी शतरंज की बिसात चलती है। इस वजह से नहीं कि वो नजिस है। बाय द वे इसके पेरेंट्स ने ये काम बिल्कुल सही किया था कि एक हिंदू को अपना घर रेंट पे दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। नजिस होने की वजह से आई कांट से कि इसके पेरेंट्स ने नजिस होना या एडम भाई गंदा मुझे होना। लग रहा है इसमें पता है दूसरा एक और शायद वो उसके पेरेंट्स किस नजरिए से देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रेंट में देने के बाद, क्योंकि गोश्त जो है वो लेके आके, मैंने ये स्पेशली अगर कोई लोग अगर नॉर्थ इंडिया में जो रहते हैं, आप इन कॉलोनीज में जाना, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की कॉलोनीज में जहां पे इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे गोश्त को काट के उसको नाले में या ऐसी जगह में फैलाया जाता है जिससे कि बदबू आती है। मुझे लग रहा है उसके पेरेंट्स उस नजरिए से शायद देख के उन्होंने जो है घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, इस नजरिए से शायद बोला होगा, ना कि वो लोग मतलब पर्सनली वो गंदे हैं, बट कि वो साफ सुथराई की बात हो रही होगी यहाँ पे। फेयर इनफ, लेकिन बहरहाल इट्स अ म्यूट पॉइंट एट दिस मोमेंट। हमें नहीं पता किस वजह से कहा, लेकिन यस यू हैव अ वैलिड पॉइंट, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट, आई फुली एग्री विद यू ऑन दैट। एनी और नेक्स्ट चलते हैं, मैं थोड़ा सा स्किप फॉरवर्ड कर रहा हूं, इसका इस्लाम मुसलमान की व्यूज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं मैं। letter ditto, no change. Nothing has changed. So like this, many things surprised me, and इस वजह से कह रही है has कि कुरान never में कुछ बदला changed from the time it was revealed. बेहतरीन। कुरान मोहम्मद के टाइम से लेके अब तक कभी भी चेंज नहीं हुआ। तमाम मुसलमान उम्मा को चैलेंज है मेरा, इवन स्कॉलर्स, मुफ्तीज, आलिम्स, आलिमों के आलिम, मुफ्तियों के मुफ्ती, और बड़े से बड़ा आलिम इस दुनिया में अगर एक सबसे बड़ा आलिम दीन भी बन जाए, उसको भी चैलेंज है मेरा, मुझे ये स्टेटमेंट साबित कर दो कि कुरान मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक कभी चेंज नहीं हुआ। अगर वह साबित कर दे, ना सिर्फ ये कि मैं ईमान लाऊंगा, एक्स मुस्लिम साहिल को भी मुसलमान करूंगा, नाजरीन को भी मुसलमान करूंगा, और अपने हम इन तीनों चैनल्स का रुख ही बदल दूंगा, इसको इस्लामिक चैनल बना दूंगा। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। मुझे ये साबित कर दे कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मुसलमान, पढ़े लिखा, अरबी, जो भी है दुनिया का, कि कुरान मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक कभी चेंज नहीं हुआ। अगर साबित कर गया, मैं चैनल बंद नहीं करूंगा, चैनल को चेंज कर दूंगा, मुसलमान चैनल बना दूंगा, साहिल को भी मुसलमान कर दूंगा, नाजरीन को भी मुसलमान कर दूंगा। जाओ साहिल भाई, अगर साबित हो गया मुसलमान होने को तैयार हो आप? साहिल बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती कर लूंगा इसको मुसलमान में। नाजरीन को तो वैसे ही मुसलमान बना लूंगा, 10 मिनट की बात है। मेरे सामने पहले जो भी स्कॉलर है, सबसे 5 पहले लाख उस का बकरी इनाम को- देना तो तुम भूल ही गए। 5-10 लाख का इनाम दूंगा साहिल। एडम भाई, 10 लाख का इनाम भी है। एडम भाई, मैं तो तब मानूंगा जब ये उस बकरी को लेके आएंगे जो कुरान को खा गया। अरे यार तुम खाली बकरी की बात कर रहे हो, अगर साबित कर गया वो कि कुरान मोहम्मद के जमाने से अब तक वैसा ही है, मैं कह रहा हूं तुझे मुसलमान बना दूंगा मैं भी। हाँ, पहले लेके तो आए, साबित तो करें साबित करें। भाई, मैं कह रहा हूं ना 10 लाख, अरे 10 लाख छोड़ो, मेरे अकाउंट में जितने पैसे सारे दूंगा, साबित कर दो। ये इतनी सी बात है, इससे बड़ा चैलेंज रखो। 2.8 बिलियन मुसलमानों को चैलेंज कर रहा हूं, जाओ। सॉरी 1.8, 2.8 नहीं है, 1.8 बिलियन मुसलमानों का चैलेंज है मेरा। बाबा जी का ठुल्लू साबित करेंगे। रोंदी पागल दी बच्ची, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। From any part of the world, 1000 years back, 500 years back, it'll all be the same. कुत्ते की 1924 के अंदर इजिप्ट में सारे डिफरेंट टाइप के कुरान जलाए गए। सॉरी नहीं, जलाए नहीं गए, जलाया उस्मान ने था, उन्होंने दरियाए नील में बहाए और मुसफ़े हफ्स को कैनोनाइज किया। ये रियलिटी है। जुलाई 24 को मेरे चैनल के ऊपर जे स्मिथ आएगा उर्दू चैनल पे, जुलाई
24 अपने कैलेंडर्स में ये डेट्स डाल लो। जे स्मिथ जुलाई 24 को मेरे चैनल पे आएगा और हम जाएंगे इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुरान और मोहम्मद, बाबा जी का ठुल्लू, 7वीं सदी में है ही नहीं कुरान, 7वीं सदी में है ही नहीं मोहम्मद। उसके बाद मैं डैन ब्लूबेकर को लेके आ रहा हूं अगस्त के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगस्त में मैं इस्लाम को इस्लाम से बाहर से दिखाऊंगा, तो जे स्मिथ जुलाई 24 को आएगा। उसके बाद जे स्मिथ के साथ एक और मेरी सेशन है जो कि अगस्त में होगा। देन डैन ब्लूबेकर मेरे उर्दू चैनल पे आएगा, उसके साथ मेरे 2-3 सेशन है। उसके बाद एक और भाई है जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट नो वो अपना नाम बताना चाहता है कि नहीं बताना चाहता, वो किस तरीके से आएगा या मुझे डेटा देगा। उसने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च मटेरियल हमें प्रोवाइड करेगा, वो लेके आ रहा हूं। मैंने आपको बोला था अगस्त में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इस्लाम को इस्लाम के बाहर से दिखाऊंगा, आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस के ऊपर और रिसर्च रेफरेंसेस के ऊपर। हदीस भाड़ में गई, कुरान भाड़ में गया, हम देखेंगे बाहर से इस्लाम को। देन यू विल रियलाइज कि कितनी बड़ी फेक कल्ट है ये। नॉट रिलीजन नहीं है, ये कल्ट है, इट्स अ कल्ट। आगे चलते। Every letter ditto, no change. Nothing has changed. कुत्ता की बच्ची। So like this, many things surprised me, and I did, but Alhamdulillah, by the अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ व्हाट? grace of God, गॉड कहां से आ गया? क्या कहां से गॉड हो गया? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहां से आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। अल्हम्दुलिल्लाह की ट्रांसलेशन क्या की है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अबे कलमा नहीं पढ़ा था तूने? तो कलमा जो पढ़ा था उसका मतलब नहीं पता लगा तूने? मतलब क्या पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। सो व्हाई आर यू सेइंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड? दिस इज हाउ स्टूपिड यू आर। जैसे जो हुआ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ, पागल की बच्ची। Allah gave me the courage to accept Islam, and I said I had to say. Shut up. I'm done, man. I don't want to watch it. Okay. So this is her. ये है वो जो अभी कितने पागलों की तरह अपनी मजबूरी बता रही थी। हाय मुझे आईएस इस्लामिक स्टेट में जाके मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। कैसे हो सकती थी? तुझे कुछ और इस्लाम बताया गया था, इस्लाम असल में है कुछ और, बताया तुझे कुछ और गया, तो तुझे कैसे पता लग सकता था? एनीहाउ बहुत सारे लोग हंस रहे। यार मैं नाज़रीन नहीं चलाने लगा हूं, लेकिन मैं म्यूट होकर जाने लगा हूं। साहिल आप यहाँ पे मौजूद हो? इसका इंटरव्यू मैं तो नहीं देख सकता, मैं तो नहीं देख सकता साहिल, क्योंकि साहिल का पावर है। साहिल 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 हाँ भाई, इधर ही हूँ। यार अगर कहीं पे म्यूट करना होगा तो नाजरीन की वजह से म्यूट कर लेना, प्ले और पॉज कर लेना। मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे लगाऊं, वरना मैं तो इसके एक एक सेंटेंस में मैं इसकी वो वाट लगाने लगा हूं कि अगले 2 घंटे में ये इंटरव्यू सुनता रहूंगा। तो मैं प्ले कर रहा हूं जहां पे मैडम भाई बहुत मटेरियल है हमारे पास, बहुत मटेरियल है, आगे हमें देखना है। साहिल पॉज करेगा, मैं जाने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद करने लगा। साहिल यू हैव द पावर, राइट? चलो Letter ditto, no change. Nothing has changed. So like this, many things surprised me, and I didn't want to accept Islam because. अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ वो वाले पॉइंट पे जो इसने कहा था कि भाई वो जेर जबर ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा बोल रही है जैसे इसने पूरी तहकीक की है, इसने पूरे कुरान को देखा, हदीसों को इसने पूरा टोटल पढ़ा, उस्मान ने क्या किया कुरान के साथ, क्या नहीं किया, हफ्सा के पास क्या आया, बकरी खाई नहीं खाई, और देखा ये ऐसा इसने पूरा चेक किया है और इसको मालूम पड़ा है। एंड देन शी इज एकदम वो क्या कहते हैं उसको, मजबूती इसके अंदर आई। साहिल टेम्पटेशन होती है ना इसकी बात सुन के जवाब देने की। हाँ। नहीं लेकिन एक खुजली सी होती है इसके नॉनसेंस सुन के, अंदर से निकलती है कि नहीं है, क्या पागल वाली बकवास कर रही है, अंदर से मैडम ये हमको बोलना इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि ये मजबूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसका नहीं है, ये चूरन सभी लोगों को दिया है मुसलमानों ने एक वक्त तक। अब नहीं बोलते, और अब जब से हमने पोल खोलना शुरू किया ना, अब ये बात नहीं बोलते कि कुरान जो है वो सऊदी से लेके और वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक और ये ईस्ट से लेके वेस्ट जो भी है वहां सबसे में, अब नहीं बोलते ये। अब बोलते हैं दी
standard narrative has hold. अरे एडम भाई, नहीं। साहिल भाई, आपने लेटेस्ट वाली वीडियो देखी? मोहम्मद हिजाब ये लाइव में स्पीकर्स कॉर्नर में अब बोलने लगा है कि भैया इतने सारे किरात हैं। पहले ये खुद ही बोलता था कि नहीं है। हाँ। पहले ये जेस्मित और हातून ताश के खिलाफ ये स्पीकर्स कॉर्नर में जिसने बवाल मचाया, आज मैंने वीडियो देखी उसकी, वो खुद ये कह रहा है कि भैया इतने सारे किरात है, तू कौन से पढ़ता है, दूसरे मुसलमान से बोल रहा है। तो ये लड़की, इसको क्या ऐसी नौबत आ गई है आज एक्स मुस्लिम्स ने और अपोलॉजिस्ट ने ऐसी नौबत कर दी है कि ये मिमी हिजाब ये खुद कह रहा है कि भैया इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ किरात हैं, और ये लड़की को ठेका पता है इस्लाम के बारे में। अरे भाई मैं कहता हूँ कि वाकई एक जेर जबर पेश नहीं बदली, एक नुक्ता नहीं बदला कुरान में से। क्यों नहीं बदला? क्योंकि नुक्ते लगे ही नहीं हुए थे। जेर जबर पेश थी ही नहीं तो बदलेगा कहां से? अरबिक लैंग्वेज लेटर्स बदले हैं, वर्ड्स बदले हैं, जेर जबर पेश नहीं बदली। हाँ नहीं बदली क्योंकि थी ही नहीं। बदलती तो वो चीजें जो हो जो थी ही नहीं, बदलेगी कैसे? I was really scared. What will my mother say? What will my father say? What will my friends say? We used to have I used to have heated debates with my friends in college and all. So they used to tell me, why are you thinking about God? There's only one life. Enjoy it. Forget about God. This is just one life you have. Enjoy it. And that is how it was. But Alhamdulillah, by the grace of God, Allah gave me the courage to accept Islam. And I said, I had to say it. I couldn't run away from my conscience any longer. I said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. तकबीर। ऑडियंस में से आवाज नहीं आई, तकबीर। The truth will reach everybody in some way or the other. But why most people don't accept it is because of one reason, main factor for all this is society. Oh, society. Carry on. Even for the Muslims of today, to follow the right thing, it's very difficult. Why? We think about society. We think about what mother will think, father will think, society will think, what our neighbors will say. That lady will say this lady will say that. This is what everybody is worried about. We wear nice clothes to impress the society. We build big houses to impress the society. Everybody is bothered about society. So if I was bothered about society and what my mother would think, what my father would think, and what my grandparents would think, I would have never accepted Islam. So my advice to all of you is never ever think about what other people think. Only think about what साहिल भाई, अगर इसने ये सोचा होता कि भाई मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो ये अफगानिस्तान में होती क्या? अगर इसने थोड़ा सा भी सोचा होता कि भाई मैं अपने माँ बाप की बात सुन लेती हूँ, तो ये अपने माँ बाप के साथ अच्छी एक जिंदगी बिता रही होती, ना कि अफगानिस्तान में आज अपनी बेटी के साथ पड़ी होती। आपका क्या कहना है इसमें?